तो गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 2,30,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज गंडक नदी में हो रहा है। ये राहत की खबर है इन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी। नेपाल की नारायणी नदी के जलस्तर में कमी होने की वजह से गंडक नदी में भी तेजी से जलस्तर नीचे की तरफ जा रहा है। जलस्तर में गिरावट के बाद कई इलाकों से भी अब पानी जो बाढ़ का था वो तेजी से बाहर निकल रहा है, उतर रहा है। नेपाल के तराई क्षेत्रों में बारिश थमने के बाद गंडक नदी के जलस्तर में भारी गिरावट दर्ज की गई है और वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 2,30,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज गंडक नदी में हो रहा है। लगातार पिछले 24 घंटों की बात करें तो गंडक नदी का जलस्तर बढ़कर 3,17,000 क्यूसेक तक पहुंच गया था, जिसके बाद पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज के तमाम निचले इलाकों में पानी घुस गया था। और लगातार पिछले 12 घंटों की बात करें तो तेजी से गंडक नदी का जलस्तर नीचे गिरा है और यह घटकर 2,30,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। तो कई इलाकों में अब स्थिति सामान्य होने वाली है। जो पानी कई गांवों में घुस गया था अब धीरे धीरे उतरने लगा है। और गंडक नदी की बात करें तो बढ़ते जलस्तर के बाद नाव के परिचालन को भी रोक दिया गया था, तब धीरे धीरे नाव के परिचालन को भी शुरू किया जा रहा है। तब तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। गंडक नदी के किनारे करीब 5 मीटर तक पानी नीचे उतर गया है। तो यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे कैसे देखते हैं पानी कितना उतरा है। पानी हल्का हल्का धीरे धीरे उतरता मैं कहाँ ले चलाई रहे मन पानी यहाँ तक चढ़ गया, मन धीरे धीरे बोला था। तो अब नाव अब शुरू हो अब नाव धीरे धीरे इथी होता। मन पानी घट रहा है। हाँ, पानी घट रहा है। कहाँ कितना प्रभावित भई रहा है, पानी बढ़ रहा है? बहुत ज्यादा भई रहा। क्या नाम पड़ी अपन? गंगा चौधरी। तो अब तस्वीरें एक बार फिर दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए धीरे धीरे जो गंडक नदी का पानी निचले इलाकों में देख सकते हैं कैसे धीरे धीरे पानी नीचे उतर रहा है और स्थिति कई इलाकों में सामान्य हो रही है। तो कुल मिलाकर कहें तो नेपाल में जैसे जैसे बारिश रुक रहा है उसके बाद गंडक नदी का जलस्तर धीरे धीरे उतरना शुरू हुआ है। और जल संसाधन विभाग के अभियंताओं की माने तो धीरे धीरे जलस्तर और भी कम होने की उम्मीद है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। तो नेपाल में बारिश से गंडक नदी उफान पर है। खतरे के निशान से गंडक नदी 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। लिहाजा गोपालगंज के निचले इलाकों की बात करें तो यहां पर पानी फैल गया है। तटबंध के अंदर बसे गांव में नाव ही एकमात्र सहारा लोगों के पास बचा है। वहीं लोग सामान को लेकर ऊंचे स्थानों पर जाना भी शुरू कर चुके हैं। वाल्मीकि नगर बराज से पानी छोड़े जाने के बाद गोपालगंज के 6 प्रखंडों में तटबंध के अंदर बसे हुए करीब 28 गांव और टोलों में पानी फैल चुका है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बांध के अंदर बसे गांव में अलर्ट जारी किया हुआ है। माइकिंग की जा रही है ताकि लोगों को समय रहते एहतियात के तौर पर सावधान रहने के साथ साथ ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए कहा जा रहा है। गंडक नदी का पानी सदर प्रखंड के रामनगर में भी फैल चुका है। आप जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको पानी ही पानी नजर आएगा। यहाँ इंटर कॉलेज समेत कई सरकारी स्कूल जो है उनका आधा हिस्सा पानी में डूब चुका है। सड़क पर 3 से 4 फुट तक पानी बह रहा है। लिहाजा वाहनों का परिचालन भी बंद कर दिया गया है। इन इलाकों में अब तक सरकारी नाव का इंतजाम ही नहीं किया गया। परेशानी के लिए सबसे बड़ी वजह ये कि जब नाव ही एकमात्र सहारा है तो वो नाव सरकारी तौर पर क्यों इंतजाम नहीं किए गए हैं, इसलिए लोग परेशान भी हैं और जिंदगी खतरे में डालकर पैदल पानी पार करने को मजबूर भी हैं। देखिए जरा, ये सरकारी स्कूल है और सरकारी स्कूल का निचला हिस्सा पानी में डूब चुका है। हालांकि जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों में दौरा कर रहे हैं और तटबंधों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए जा रहे हैं। करते हैं बांध पर बाहर जाते हैं, वहाँ पर बांध है, बांध पर आते हैं, नाव पर चढ़ाते हैं सब बाल बच्चों को, बकरी सकरी लेकर वहाँ बांध पर जाते हैं, वहीं पर अपना खाना पीना बनाते हैं, खाते पीते हैं हम लोग। दूसरा तो यही समस्या है। मेरा से बोलल बा क्या कहाँ का इलाका है, कैसे पानी पड़ रहा है? दरियाव का पानी हो। ये बड़ा इतना देर में इतना भइल बा, पूरा पानी 4 बोल फ्लड हो गई। तो आप लोग अब कहाँ जा रहे हैं? अब जा रहे हैं परिवार में, क्या करेंगे। तटबंध के अंदर टोले से लेकर के गांव तक कुल 28 की संख्या में है जहां की प्रभावित होने की आशंका होती है। लेकिन इतने पानी में ज़रूरी नहीं कि हर गांव प्रभावित हो, इतने पानी में कम गांव प्रभावित होते हैं। पानी की मात्रा यदि 4 लाख क्यूसेक से अधिक बढ़ता है तो लगभग सभी गाँव प्रभावित होते हैं, जहाँ हमें कुछ गाँव में नाव भी चलाने की आवश्यकता पड़ती है।
तो गंडक नदी की धारा मोड़ने और तटबंधों को बचाने के लिए यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बनाए गए जियो ट्यूब स्टर्ड पर काफी कारगर, ये जो इस वक्त इस जियो ट्यूब को आप देख रहे हैं, ये काफी कारगर साबित हो रहा है। गंडक की तेज धारा भी जियो ट्यूब स्टर्ड को टस से मस नहीं कर पाई। बिहार में पहली बार प्रयोग के तौर पर गोपालगंज के पथहरा में 5 स्टर्ड बनाए गए हैं, जहां नदी की तेज दबाव का कोई असर नहीं पड़ा। जियो ट्यूब स्टर्ड की लागत जो है वो भी काफी कम है और काम ये बेहतर तरीके से कर रहा है। जैसा कि आपने यूट्यूब अभी देखा, वो बिहार में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है। इससे पहले इंडिया में पहली बार गंगा नदी पर इंट्रोड्यूस किया गया था और ये यूरोपियन टेक्नोलॉजी है और इस बार इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है। मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है तो इसमें सिंकिंग और सिंकिंग के कोई चांसेस नहीं होते हैं और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है और बहुत ईजी इससे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के साथ ही तटबंधों पर कई जगह इस वक्त दबाव है। जियो बैग और बोल्डर पिचिंग से जो स्टड बनाए गए हैं वो डूब चुके हैं, कई जगह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। लेकिन पतहरा छरकी पर वो एक जियो ट्यूब स्टड जो बनाए गए हैं उस पर जरा सा भी जो है गंडक नदी के पानी का असर यानी दबाव नहीं पड़ चुका है। ये जियो ट्यूब स्टड जो है पहली बार यहाँ पर प्रयोग के तौर पर जल संसाधन विभाग की ओर से लगाया गया। तकरीबन 5 यहाँ पर स्टड बनाए गए हैं जो तटबंध को बचाने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन इस वक्त जो है इस जियो ट्यूब स्टड पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, पानी यहाँ से आसानी से पार कर रहा है। यहाँ जेई है जल संसाधन विभाग के, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या कैसे अभी काम कर रहा है जियो स्टड, कितना पानी का प्रभाव इस पर पड़ रहा है? अभी 3 लाख प्लस पानी पास कर रहा है। देखा जाए इस पे किसी प्रकार का दबाव नहीं है, जैसे एकदम पूरा स्टेबल है और ये बहुत मैंने कम ही लागत में बना हुआ है। प्रयोग के तौर पे कम लागत में बनाया गया है, बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। जो जियो बैग का पहले स्टड बनता था उससे कहीं बेहतर ये कार्य कर रहा है। बोल्डर का भी हम लोगों ने स्टड बनाया है, उससे बेहतर ये काम कर रहा है। तो भविष्य में इसको निर्माण के कार्य में यूज किया जा सकता है। ये जल संसाधन विभाग की ओर से पहली बार प्रयोग के तौर पे किया गया है बिहार में, लेकिन काफ़ी कारगर साबित हो पा रहा है। अगली बार से जो स्टड बनाए जाएंगे सो जियो ट्यूब स्टड ही बनाए जाएंगे। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज।